फिर से आप लोगों के साइंस के एक और नए वीडियो में स्वागत है। जो हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें आज हम लोग 126 से क्वेश्चन आगे करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब प्रश्न हम लोग देखते हैं। 126 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है। तो देखिए, प्राथमिक रंग जो होता है प्रकाश का होता है RBG, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। तो कौन कौन सा है? नीला, ब्लू है, हरा, ग्रीन से हरा होता है, R से रेड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है यही 3 होता है, RBG। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। देखिए, नई चिन्ह परिपाटी जो है आप लोग का ऐसे रहता है, इस तरह प्लस रहता है, इधर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अवतल दर्पण जो है बीच में रखा जाता है। अवतल दर्पण क्या होता है? इस तरह का अवतल दर्पण रहता है। जब अवतल दर्पण में फोकस दूरी पूछा है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? दर्पण के सामने, इस तरफ होगी। तो इस तरफ क्या होगा? माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? देखिए, जब मान लीजिए कि ऐसे कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक से अधिक प्रतिरोध, और इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, आप लोग का विद्युत धारा मान लीजिए इधर से प्रवाहित किया जाएगा, तो विद्युत धारा का मान जो है नहीं बदलता है। विद्युत धारा I का मान इसमें श्रेणी क्रम में नहीं बदलता है, लेकिन विभवांतर का मान बदल जाता है। V1, V2, V3 जितने प्रतिरोध जुड़े रहेंगे सब में विभवांतर का मान अलग अलग होता है, लेकिन विद्युत धारा का मान कहीं भी नहीं बदलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? देखिए, बाहरी त्रिज्या बोला है 20 सेंटीमीटर और आंतरिक बोला है 19.8। यदि आंतरिक त्रिज्या से बाहरी त्रिज्या ज़्यादा होगी तो वो आप लोग का होता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। अगर ये त्रिज्या अगर आप लोग की आंतरिक त्रिज्या से कम होगी तो आप लोग का अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या ज़्यादा है इसलिए क्या होगा? उत्तल लेंस की भांति। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट बराबर मतलब क्या होता है? वाट यानी शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T, यानी कार्य बटा समय। कार्य को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? जूल में व्यक्त कर सकते हैं, और समय को सेकंड में, तो जूल/सेकंड आप लोग का 30 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो देखिए, विद्युत हीटर की जो तार की कुंडली है नाइक्रोम के तार की बनी होती है, और विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। 1 माइक्रो जो एम्पियर होता है आप लोग का होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है आप लोग का बिल्कुल सही है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए, फोटोग्राफिक कैमरा जो है, कैमरा में आप लोग का दर्पण तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि दर्पण जो होता है एक तरफ से देख सकते हैं, लेकिन कैमरा में हम लोग दोनों तरफ से देखते हैं। तो इसमें या तो उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, लेकिन अवतल लेंस जो है हमेशा जो है आप लोग का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए फोटोग्राफिक कैमरा में हमेशा कौन सा रहता है? उत्तल लेंस। फोटोग्राफिक कैमरा और मानव का नेत्र दोनों में हम लोग का उत्तल लेंस रहता है। ये प्रश्न भी सब्जेक्टिव में भी आता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। देखिए, मान लीजिए अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा छोटा बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। और यह बोला है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उत्तल दर्पण कभी नहीं बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और कांच की पट्टिका भी जो है आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट यानी वोल्ट का सूत्र क्या होता है? V बराबर आप लोग का जूल बटे कूलाम, यानी कार्य बटे आवेश। V बराबर होता है, V यानी विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है, और कार्य को हम लोग किसमें लेते हैं? जूल में, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का B, जूल बटे कूलाम। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न जो है गलत है, इसका ऑप्शन सारा गलत है, इसको आप लोग मत देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कि जो क्षमता होती है ऊर्जा आप लोग की। कार्य करने की अगर दर रहता, कार्य करने की दर, तब आप लोग का शक्ति हो जाता है, लेकिन कार्य करने की क्षमता है तो ऊर्जा होता है। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। देखिए, उत्तल दर्पण के बारे में बोला गया है। जैसे मान लीजिए आप लोग, ये एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण ऐसा रहता है। उदाहरण बोला है, प्रकाश प्रवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह से, जब मुख्य अक्ष हो गया और यहाँ से एक समांतर किरण जा रही है, तो समांतर किरण जब दर्पण से टकराती है तो यह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, लेकिन दर्पण के पीछे यह क्या होती है? दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर मिलती है, फोकस पर।
फोकस बिंदु पर मिलती है, तो ये जो हो रही है दर्पण की किरण, ये क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। अगर यही सभी किरणें, ये सभी किरणें तरफ क्या हो रही है, फैल रही है इस तरफ। अगर ये पूरी तरह से, अगर यही रहता है आप लोग का, मान लीजिए अवतल दर्पण, तो प्रकाश की समांतर किरण आती और फोकस पर मिलती, तो इसमें क्या होता है, सभी किरणें, ये सभी किरणें अभिसरित होती। क्या अगर ये सभी किरणें ऐसे आ रही हैं तो आप लोग की फोकस पर मिल रही हैं अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में आप लोग देखेंगे कि प्रकाश की समांतर किरण जो है दर्पण से टकरा कर क्या हो रही है, दूर भाग रही है। जैसे मान लीजिए ये हो गया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जबकि प्रकाश की किरण समांतर रेखा के आएगी समांतर से, तो यह दर्पण से टकरा कर प्रकाश की किरण फैल जाती है। और ये जब प्रकाश की इस जो घटना को कहते हैं हम लोग कि यह जो प्रकाश फैल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसरित। लेकिन यही जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु पर मिलती है, तो इससे बोला जाता है अभिसरित। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो यही दो कारण होते हैं। इसी कारण के कारण हम लोग अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, देखिए, मुख्य फोकस से अपसरित। इसमें बोला गया है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश, तो उत्तल दर्पण तो क्या प्रकाश जब टकरा है तो क्या हो रहा है, अपसरित हो रही है। तो मुख्य फोकस से क्या हो रही है, अपसरित। समझ गए। वक्रता केंद्र पर अभिसरित ये नहीं होगा, मुख्य फोकस पर अभिसरित ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर अपसरित कभी नहीं होगा, मुख्य फोकस पर। समांतर किरणें कभी भी आती हैं तो फोकस पर ही मिलती हैं, तो ये मुख्य फोकस से अपसरित होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तैलीय कागज होता है, जब देखे होंगे आप लोग, जब कागज में तेल लग जाता है तो उसमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता है। पारदर्शक मतलब तो बिल्कुल दिखाई देगा, अपारदर्शक मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वो क्या होता है, तैलीय कागज प्रभाषक, दिखाई देता है लेकिन धुंधला धुंधला। एक जूल का मान होता है, तो एक जूल का जो मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। ये प्रश्न तो हम लोग पीछे भी किए हैं। इसका जो आप लोग दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण का जो उपयोग होता है आप लोग का अवतल दर्पण का होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो आप लोग का मानव नेत्र पर कोई भी प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक 1/16 सेकेंड के लिए बनता है। यदि आप उस प्रतिबिंब को हटा भी लेते हैं सामने से, तो 1/16 सेकेंड तक प्रतिबिंब नेत्र के सामने बना रहता है। इसे ही दृष्टि निर्बध भी कहते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर सेल सौर ऊर्जा किसमें रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का क्या मात्रक होता है, एंगस्ट्रम। तो तरंगदैर्घ्य का व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा को कौन परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होगा। जैसे मान लीजिए श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए 1 ओम है, 2 ओम है और ये 3 ओम है यहाँ पर। अब इसमें से कोई भी एक प्रतिरोध हटाइएगा तो इसका कुल प्रतिरोध का मान घटेगा हमेशा, चाहे कोई भी स्थिति हो। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोग का हो जाएगा, घटता है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है आप लोग का अनंत, और निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, बिंब की दूरी ली जाती है। क्या बोला है, धनात्मक ऋणात्मक कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो नई चिन्ह परिपाटी क्या है, अभी हम लोग बताए हैं ऊपर, ये नई चिन्ह कार्तीय परिपाटी है। ऊपर क्या होता है, प्लस, दाहिने तरफ भी प्लस होता है, इस तरफ माइनस और नीचे भी माइनस। दर्पण के सामने कोई भी चीज रहेगा तो उसको हमेशा किस में लेंगे हम लोग, माइनस में, ऋणात्मक में लेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की इसी घटना के कारण हम लोग को टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम लोग का 150 प्रश्नों का सीरीज पूरा हुआ। अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।